हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर अपने YouTube चैनल मेटलर्जी विद विकास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं अपना NaBl पे ही NaBl पार्ट 5 लेके आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो NaBl का स्टैंडर्ड है 17025 2017, अगर आपने ट्रेनिंग ले लिया है तो आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि स्टैंडर्ड को कैसे पढ़ना है और स्टैंडर्ड के हिसाब से एज पर स्टैंडर्ड कैसे हमें क्वालिटी मैनुअल और प्रोसीजर बनाना है। तो दोस्तों, लास्ट जो वीडियो हमने डाला था उसमें मैंने आपको बताया था ऑर्ग चार्ट कैसे बनेगा एज पर 17025, क्वालिटी मैनुअल कैसे बनेगा एज पर 17025, प्रोसीजर कैसे बनेगा एज पर 17025। तो दोस्तों, आज अब जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं बताऊंगा कि जो 17025 का स्टैंडर्ड है, जो 17025 का स्टैंडर्ड है, अगर वो पीडीएफ देखोगे तो इस टाइप की पीडीएफ मिलेगी आपको NaBl के वेबसाइट पे। ठीक है, आप वहां से फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। लिखा है ISO IEC 17025 2017 थर्ड एडिशन में आया हुआ है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने को डाउनलोड करके अपने पास एक कॉपी अपने पास रखना है, एटलीस्ट 1 कॉपी अपने पास आप रखो। ठीक है, और यही स्टैंडर्ड आपका एप्लीकेबल होगा आपकी टेस्टिंग लेबोरेटरी में एज वेल एज कैलिब्रेशन लेबोरेटरी में। यही आपका स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑर्ग चार्ट, क्वालिटी मैनुअल और प्रोसीजर। तो दोस्तों, आज मैं जो आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कि प्रोसीजर कहां पे एप्लीकेबल होगा। प्रोसीजर जहां पे मैंडेटरी है वहां पे आपको प्रोसीजर मैंडेटरी होगा कौन से वर्ड पे। तो आपको जहां भी आपके स्टैंडर्ड में जहां भी आ गया सेल, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आज भी बता रहा हूं आपको, सेल, जहां भी सेल आ गया वहां पे आपका रिक्वायरमेंट इज मैंडेटरी। यहां पे आपका मैंडेटरी हो जाएगा क्या, प्रोसीजर। ये आप जरूर ध्यान रखना दोस्तों कि प्रोसीजर आपका जहां भी सेल आ गया पूरे स्टैंडर्ड में, इस स्टैंडर्ड में जहां भी सेल आ गया, ये मैंने हाईलाइट इसलिए कर रखा है दोस्तों, मैंने इसको पढ़ा हुआ है। मैं इसको जब भी टाइम मिलता है मैं स्टैंडर्ड पढ़ता हूं और ये आपको हेल्प भी करता है। जब आप ये स्टैंडर्ड पढ़ लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे किस क्लास के सब क्लास में मेरा एनसी लग रहा है, ये पता चल जाएगा, धीरे धीरे हैबिट पड़ जाएगी। तो जहां भी आपका सेल आता है आप यहां पे मैंडेटरी हो जाएगा आपका प्रोसीजर बनाना। दूसरा दोस्तों, जहां पे शुड आ गया, शुड, ये मतलब इंडिकेट कर रहा है आपको कि ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहां पे रिकमेंड है। आपको शुड आ गया, शुड इंडिकेट करेगा कि रिकमेंड कर रहा है। NaBl 17025 आपको, NaBl नहीं 17025 स्टैंडर्ड आपको रिकमेंड कर रहा है कि ये आपको चाहिए ही चाहिए। और सेल आ गया, सेल का मतलब है कि मैंडेटरी है, ये तो आपको मैंडेटरी करना ही करना है, और ये कह रहा है कि ये रिकमेंड कर रहा है अभी कि आप करो इसको। फिर तीसरा होता है मे। अगर मे आ गया तो मे में क्या है कि ये आपको परमिशन के लिए, कि आप परमिशन के लिए, मे जो यूज होता है वो परमिशन के लिए होता है कि हाँ हम आपको परमिट दे रहे हैं, आप कर सकते हो, हम आपको परमिट दे रहे हैं। कौन, स्टैंडर्ड। फिर तीसरा है कैन में दोस्तों आ रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है, यहां पे कोई प्रोसीजर की जरूरत नहीं है, यहां पे प्रोसीजर की जरूरत नहीं है, यहां पे प्रोसीजर की जरूरत नहीं है, यहां भी है बट रिकमेंड है, 100% नहीं है, रिकमेंड है, और यहां पे तो 100% है जहां भी सेल आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बोल रहा है पॉसिबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, ये बोल रहा है कि पॉसिबिलिटी है। कैन का मतलब है कि पॉसिबिलिटी है, जो आप कर रहे हो इसमें ये पॉसिबिलिटी है। आप स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं बस आपको इसका निचोड़ बता दिया, ये आपको मैं इसका एक समरी बता दिया कि ये चीजें अगर आपको दी हुई हैं तो ये आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आप ध्यान रखना, ये चीज आप
आपके लिए बहुत जरूरी है जो मैं बता रहा हूं। और आप कहीं भी ट्रेनिंग में भी जाओगे, अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोई ट्रेनिंग भी कर रहे हो, जितना डिटेल में कोई ट्रेनर बताता नहीं है, जितना डिटेल मैं आपको पीपीटी लेंगे, पीपीटी में आपको समझा देंगे। एनीवे, अपना अपना तरीका है लोगों को समझाने का और अपना अपना तरीका है समझने का कि आपको कैसे समझ आएगा। तो दोस्तों ये एक बार ये जरूर ध्यान रखना, आज जो मैंने लास्ट वीडियो बताया था आपको क्वालिटी मैनुअल, प्रोसीजर और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, उसके बाद आपको जो प्रोसीजर बनाना है वो प्रोसीजर कहां से निकल के आएगा, वो इस स्टैंडर्ड से निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने अगर क्वालिटी मैनुअल, सबसे पहले आपने बिफोर एप्लीकेशन अप्लाई आपने ऑल चार्ट बना लिया, आपने क्वालिटी मैनुअल बना लिया, आपने प्रोसीजर बना लिया। अगर ये चीजें आपकी बन गई तो क्वालिटी मैनुअल में ये ऐड होता है और ये भी ऐड होता है रेफरेंस क्वालिटी मैनुअल में, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ऑल चार्ट के बाद आपका क्वालिटी मैनुअल जब बनेगा तो उसमें इसका भी रेफरेंस आएगा कि आपने सपोज प्रोसीजर बनाया, उसका नंबर दिया आपने QM/F/001, तो जितने भी नंबर ऑफ प्रोसीजर होंगे उनकी एक लिस्ट जो है यहाँ पे रेफरेंस में ऐड हो जाएगी। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट तो पूरा पूरा ऐड रहेगा। अब इसके बाद दोस्तों क्या है कि आपका इतना चीजें अगर आपकी रेडी हो गई तो अब आपको आपका क्या है कि अब आपको अपना स्कोप रेडी करना है। अब आपको अपना स्कोप रेडी करना है। तो स्कोप वाला पॉइंट दोस्तों ध्यान से समझना, स्कोप जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्कोप वाला पॉइंट बहुत लोग गलती कर देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी वीडियो लंबी होगी, घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं आज आपको जो चीज बताऊंगा वो चीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ड्यूरिंग एप्लीकेशन, ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। तो सबसे पहले आपने ऑर्ग बना लिया, क्यूएम बना लिया और प्रोसीजर बना लिया। अब आप बनाओगे अपना स्कोप। स्कोप बनाने के लिए आपको क्या करना है? स्कोप बनाने के लिए सबसे पहले आप स्कोप बनाओगे तो स्कोप बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? आपकी अगर टेस्टिंग लेबोरेटरी है या कैलिब्रेशन लेबोरेटरी है, तो मैं टेस्टिंग का पहले ले रहा हूं एग्जांपल। टेस्टिंग लेबोरेटरी में सबसे पहले आपका आएगा इक्विपमेंट लिस्ट। ठीक है, इक्विपमेंट लिस्ट, इसी को बोल देते हैं स्टैंडर्ड बार मास्टर लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट। अब टेस्टिंग से रिलेटेड जो भी आपके पास इक्विपमेंट है वो आप एक बना लो। सपोज आपके पास हार्डनेस टेस्टर है, माइक्रोवीकर है, ब्रिनेल है, माइक्रोस्कोप है, यूटीएम है, व्हाटएवर जितने भी हैं उनकी आप एक लिस्ट बना लो। ठीक है दोस्तों, ये आ गया नेम। इसके बाद इनका बनाओ आप रेंज। जैसे आपका रॉकबेल है, हार्डनेस टेस्टर रॉकबेल, इसकी रेंज होती है मान लो 20 HRC से 65 HRC। ठीक है, 20 HRC से 65 HRC। ठीक है, अब इसी में रॉकबेल में कई सारी स्केल हो जाती हैं जो मैंडेटरी, मतलब जो ज्यादा प्रचलन में है वो है A, B, C। तो ऐसे ही इसमें C में 20 से 65, बी में हो जाती है आपकी 50 से 100 HRB कंसिडर किया जाता है। उसके बाद ये इधर आ जाता है, HRC में आ जाता है। अब HRA, ऐसे HRA भी है। तो आप एक अपना लिस्ट बना लो इनका रेंज। ठीक है, रेंज के बाद मेक। ठीक है, उसके बाद मेक, सपोज ये 5 की है, ये मिट्यूटोयो का है, ये आपका फ्यूचर टेक का है। तो इस तरीके से आप इनका एक मेक बना लो। मास्टर लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट में आप एक मेक बना लो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मेक हो गया। मेक के बाद आपको दिखाना है कैलिब्रेशन। आप कैलिब्रेशन, मेक के बाद कैलिब्रेशन, आपने इंटरनल करा है या एक्सटर्नल किया है। तो इंटरनल है तो इंटरनल, एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल। उसके बाद ट्रेसेबिलिटी, अगर एक्सटर्नल है तो उसका सर्टिफिकेट नंबर जो आएगा वो ट्रेसेबिलिटी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क्स में आपका कोई पॉइंट है तो आप लिख दो। तो आप एक मास्टर लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट बना लो। ठीक है, अब
आपका स्कोप, अब हम आते हैं स्कोप वाले पॉइंट पे। स्कोप में क्या है कि आपको क्या क्या एनएबीएल के अंदर लेना है। सपोज आपके पास कई सारे इक्विपमेंट है और आपको फर्स्ट टाइम जाना है। अब आप सोचोगे कि यार मैं सारा चीज ले लूं, तो फर्स्ट टाइम आप कोशिश करो कि जितने आपके हाई रनर है, मतलब ज्यादा चलने वाले हैं, सपोज आपकी रॉकबेल है, रॉकबेल है, तो रॉकबेल आपका बहुत हाई रनर है, तो आप रॉकबेल अप्लाई करो। पहले आप उसमें प्रिसाइज कर लो, आप छांट लो कि आपको क्या क्या स्कोप में लेना है। तो आप जब स्कोप बनाओ तो उसमें सिंपल आपका इक्विपमेंट आ गया, रेंज आ गया, उसके बाद कौन से स्टैंडर्ड से लेना है, ठीक है, कौन से स्टैंडर्ड से, आईएस लेना है, एसओ लेना है, एसटीएम लेना है। अगर आपको सारे स्टैंडर्ड लेना है तो आप पहले आईएसओ के थ्रू अप्लाई करोगे, फिर आईएस के थ्रू अप्लाई करोगे, फिर एएसटीएम के थ्रू अप्लाई करोगे, फिर जिस के थ्रू अप्लाई करोगे, फिर बीआईएस के थ्रू, जो भी है जितने भी स्टैंडर्ड आपको लेने हैं सबका अलग अलग अप्लाई होगा, अलग अलग कॉलम बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो स्कोप में सबसे ज्यादा ध्यान देना और सबसे ज्यादा मैंडेटरी ध्यान देने वाली चीज है वो क्या है, एमयू, मेजरमेंट अनसर्टेनिटी, जिसको हम एक्सेप्टेंस, यहीं से हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया निकलता है। मैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के ऊपर आपको एक वीडियो डाल दूंगा, आप उसमें देख लेना। अभी सिर्फ ये बता रहा हूं कि एमयू के थ्रू ही हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया निकलेगा। एमयू की ट्रेनिंग 2 डेज की ट्रेनिंग होती है दोस्तों, 2 डेज की ट्रेनिंग है। ये ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों सिस्टम अवेलेबिलिटी होती है, आप गूगल पे जाके चेक कर लो। अगर ऑनलाइन लेनी है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हर वीडियो में ये चीज बताता हूं कि अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये स्कोप का तरीका है कि स्कोप हमें कैसे बनाना है। अगर नहीं समझ आया तो दोस्तों तो आप मुझे जरूर कॉल करके पूछ सकते हो या कमेंट में पूछ सकते हो, मैं जरूर आपको बता दूंगा। अगर आपको नहीं समझ आए तो वीडियो आप दोबारा देखना, जरूर समझ में आएगा। तो दोस्तों ये स्कोप है, स्कोप में सिर्फ यही बातें ध्यान रखना है कि हमारा इक्विपमेंट, उसके बाद इक्विपमेंट हमारी रेंज क्या है, किस इक्विपमेंट से कितना टेस्ट करेंगे, रेंज, उसके बाद उसका एमयू, उसके बाद हमारा हम कितने तक अपने स्कोप में कवर करना चाहते हैं। सपोज हमारे पास 50 से 60 एचआरसी कई बार आता है, तो हम इसको अपने रेंज में 45 से 65 एचआरसी रख लेंगे। ठीक है, अब इसमें स्टैंडर्ड आईएस के थ्रू, आईएसओ के थ्रू, एएसटीएम के थ्रू जो भी है उनके हिसाब से हम अपना प्रायोरिटाइज कर लेंगे। इसमें बस ये ध्यान देना दोस्तों, एमयू का विशेष ध्यान देना है। एमयू अगर आपको मेजरमेंट अनसर्टेनिटी आपकी नहीं क्लियर रही तो आप इसको नहीं बना पाओगे। तो ये दोस्तों है आज का कि स्कोप। तो दोस्तों 4 चीजें हो गई एनएबीएल में, जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो 4 चीजें हो गई आपकी। सबसे पहले ऑर्ग चार्ट, ऑर्ग चार्ट के बाद क्यूएम, क्यूएम के बाद प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद स्कोप। इतना दोस्तों अगर आपका बना तो मतलब आपने मैक्सिमम काम आपने कर लिया। सबसे बड़ा चीज ये है, ये है और ये चीजें बहुत ध्यान से करनी है। तो दोस्तों ये हैं एनएबीएल से रिलेटेड। तो अगर आपको एनएबीएल में परेशानी आ रही है तो आप जरूर हमसे बात करिए, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे, जितना हेल्प हो सकता है हम उतना करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा समझाना अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करवाइए अपने यार दोस्त, अपने कलीग, अपने स्टाफ में ज्यादा से ज्यादा आप लाइक और सब्सक्राइब करवाइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।